नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड एक बार फिर आप पहुंचिए नवी मुंबई में। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत इलाका, बहुत ही वेल प्लान्ड इलाका, बड़े खूबसूरत ढंग से इसे प्लान किया गया है और फिर बनाया गया है। और यहाँ पर ऐसा ही एक खूबसूरत इलाका है पाम बीच रोड। जी हाँ, बहुत खूबसूरत रोड है ये और इससे लगे कई इलाके हैं जो काफी तेजी के साथ डेवलप हो रहे हैं। और ऐसा ही एक इलाका है सानपाड़ा जो कि पाम बीच रोड से लगा हुआ है। और सानपाड़ा में ही हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, लेकिन इससे पहले कि हम अपने सफर को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं नवी मुंबई और इसके इस इलाके पर। मुंबई की सैटेलाइट सिटी नवी मुंबई। मुंबई महानगर पर आबादी का बोझ कम करने के लिए नवी मुंबई को बसाया गया था। आज नवी मुंबई अपने आप में एक बेहतरीन शहर का रूप ले चुकी है। प्लान डेवलपमेंट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते नवी मुंबई रियल एस्टेट का एक हॉट डेस्टिनेशन बन गई है। नवी मुंबई को अलग अलग सेक्टर्स में डेवलप किया गया है जिससे हर सका अच्छी तरह से विकास हो सके। नवी मुंबई का ऐसा ही एक इलाका है सानपाड़ा जो कि अब एक अप मार्केट रेजिडेंशियल इलाका बन चुका है। नवी मुंबई की पॉश पाम बीच रोड और वाशी से लगे होने के कारण इस इलाके में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अच्छी डिमांड है। यही कारण है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के भाव काफी तेजी से बढ़े हैं। लेकिन आज भी ये घर खरीदने वाले और बनाने वाले दोनों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो ये आपने देखा नवी मुंबई का सानपाड़ा इलाका और वो इलाका जो कि पाम बीच रोड से लगा हुआ है। और आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की और इसके लिए हमने चुना है यहाँ के प्रोग्रेसिव ग्रुप को, जिनका प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव हाईनेस बन रहा है यहाँ पर ही। तो आज हम इसी प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे, देखेंगे किस तरह के घर आपके लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप के अब तक के सफर पर। नवी मुंबई का प्रोग्रेसिव ग्रुप अपने काम और क्वालिटी के लिए यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में एक अलग पहचान बना चुका है। 1995 में अपने सफर की शुरुआत करने के बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने शानदार सफर में प्रोग्रेसिव ग्रुप ने अब तक 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट सफलता के साथ पूरे किए हैं। इस वक्त कंपनी तेजी से एक्सपांशन कर रही है और नवी मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस वक्त कंपनी की बागडोर हाईली क्वालिफाइड और नई सोच के युवा हाथों में है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर देवांग त्रिवेदी और ज्वाइंट एमडी जिगर त्रिवेदी का पूरा जोर हाई क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर रहता है। प्रोग्रेसिव के हर प्रोजेक्ट में कंपनी का ये विजन देखने को मिल सकता है। अब पाम बीच रोड पर सानपाड़ा के सेक्टर 15 में बन रहा प्रोग्रेसिव हाईनेस भी कंपनी के शानदार काम की मिसाल बनने जा रहा है। तो ये आपने देखा प्रोग्रेसिव ग्रुप का अब तक का सफर और अब हम जायजा लेते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रोजेक्ट हाईनेस का जो कि बन रहा है यहाँ के सानपाड़ा यानी नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में। ऑफ पाम बीच रोड कह रहे हैं, यानी पाम बीच रोड से बिल्कुल लगा हुआ है ये प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम चलें, आपको दिखाएं किस तरह के घर आपके लिए बन रहे हैं। उससे पहले कुछ बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं। करीब 3200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे ये पूरा प्रोजेक्ट खड़ा है। इसमें पहले ग्राउंड, फिर पोडियम और फिर +16 के रेजिडेंशियल लेवल्स कह सकते हैं, मंजिलें कह सकते हैं आप। और उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए 3 और 5 BHK के साथ साथ पेंट हाउस का भी ऑप्शन है। 3 BHK एक स्टैंडर्ड साइज यूनिट है और अगर आप चाहें तो क्लब करके 5 BHK में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हाईनेस के अंदर, देखते हैं किस तरह के घर यहाँ पर आपके लिए बनाए गए हैं। तो आइए अब हम जायजा लेते हैं प्रोग्रेसिव हाईनेस के अंदर एक सिंपल 3 BHK फ्लैट का। लेकिन उससे पहले बता दूं, ये मैं जहां खड़ा हूं ये एक टिपिकल फ्लोर लॉबी है। यहाँ पर एक फ्लोर पे आपके लिए 4 फ्लैट्स निकाले गए हैं। 2 लिफ्ट आपको मिल रहे हैं एक फ्लोर के ऊपर और यहाँ पर आपके लिए 3 BHK और 5 BHK फ्लैट्स हैं। जैसा हमने आपको बताया कि 3 BHK को ही जब आप कंबाइन कर देंगे, एक जोड़ी फ्लैट बना देंगे, तो 5 BHK फ्लैट का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ तैयार रहेगा। बहरहाल हम आपको दिखाएंगे एक सैंपल 3 BHK फ्लैट जिसका की सेलेबल एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया है 2150 स्क्वायर फीट। तो आइए अंदर चलते हैं, लेते हैं जायजा इस सैंपल 3 BHK फ्लैट का। और जैसे ही इस 3 BHK फ्लैट में हम एंटर करते हैं, सबसे पहले आता है आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया। बिल्कुल सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया। कोई एल शेप फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, स्ट्रेट एक लाइन के अंदर है, लेकिन काफी स्पेशियस है। 12 बाय 23 काफी बड़ा डायमेंशन है ये। 12 बाय 23 जगह की कोई कमी नहीं है। और जगह को और जो बढ़ाने वाली चीज है वो है इस कमरे में सीलिंग हाइट। इस घर का जो सीलिंग हाइट है
वो 12 फुट का है। आमतौर पे आपको इतनी सीलिंग हाइट किसी फ्लैट में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप छत को थोड़ा सा भी ऊपर उठा देते हैं तो आपके कमरे में बहुत ग्रैंड फीलिंग आती है। आपके रूम में आपको काफी बड़ा जगह का एहसास होता है, वही इस जगह पर हो रहा है। बहरहाल आप देखें यहाँ पर डाइनिंग एरिया को दिखाया गया, किस तरह एक बड़ा डाइनिंग टेबल रखकर आराम से 6 लोग इस पर बैठ सकते हैं। और ये जो सामने वाला एरिया है ये आपके लिविंग एरिया का काम करेगा। बीच में काफी स्पेस है जो छूटता है, जो मूव करने के लिए काफी जगह आपको मिलती है। साथ ही जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं वो ऐसी ही इस घर के साथ आपको बना के दी जाएगी। इसके अलावा इस कमरे की खूबसूरती को और बढ़ाता है, साथ में इसमें और ज्यादा जगह का एहसास कराने के लिए यहाँ पर बाहर एक बालकनी है करीब 4.5 बाय 12 की। तो ये खूबसूरत सी जो बालकनी है वो आपके लिविंग और डाइनिंग रूम में एक खूबसूरती के एहसास को बढ़ाती है, साथ ही ज्यादा जगह का एहसास भी आपको कराती है। और अब ये इस 3 BHK फ्लैट का किचन 9 बाय 11 इसके डायमेंशन के लिहाज से किचन बहुत अच्छा है। हम अक्सर किचन पर काफी जोर देते हैं क्योंकि ये घर का वो हिस्सा है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। 2 प्लेटफॉर्म इसके ऊपर दिए गए हैं। मेन प्लेटफॉर्म पर आपको काफी जगह मिल रही है और एक बड़ा सा प्रैक्टिकल सिंक यहाँ पर है, लेकिन उसके अलावा जो जगह आपके लिए मिलती है, कोई बड़ा सा हॉब आप लगाते हैं यहाँ पर या कोई 4 बर्नर का गैस रखते हैं, सबके लिए काफी जगह है। साथ में आपका जो सर्विस प्लेटफॉर्म है उस पर भी काफी जगह, आप यहाँ पर काफी सारी चीजें रख सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी भी इस किचन के अंदर जैसे आपको निकाल कर दिखाई गई है। उसके अलावा ये जो पूरा वॉल हाइट विंडो पैनल आप देख रहे हैं, डोर पैनल इसे कहिए, विंडो पैनल इसे कहिए, ये आपके किचन में है जो इसको काफी एलिगेंट लुक देता है। और साथ में ये सर्विस एरिया पीछे किचन के ये काफी यूजफुल है। आप यहाँ पर डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन कुछ भी रख सकते हैं। जो सामान आप किचन के अंदर नहीं रखना चाहते, पूरा सामान यहाँ पर निकाला जा सकता है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, एक चीज आपको और बता दूं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है आपके घर का कॉमन बाथरूम, यानी इस 3 BHK फ्लैट का कॉमन बाथरूम, जो कि उस स्ट्रिप पर है जिस पर आपके तीनों बेडरूम है, यानी छोटा सा पैसेज और उसके एंड पे ये कॉमन बाथरूम। काफी खूबसूरत 9 बाय 4 का ये कॉमन बाथरूम। जिस तरह की एक्सेसरीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, काफी हाई एंड एक्सेसरीज लगाई गई है, बहुत ही सुंदर वॉल डेडो और फ्लोरिंग यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही ये बाथरूम आपको मिलेगा। साथ में छोटा सा यूजफुल यूटिलिटी एरिया भी इसमें अटैच है पीछे, जहां पर काफी उपयोगी आपके लिए आप कुछ भी सामान जो एक्स्ट्रा है वहां रख सकते हैं। और इसी के साथ हम लेते हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड में एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि इस 3 BHK फ्लैट के बेडरूम्स कैसे हैं और क्या सुविधाएं इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने जा रही है, साथ ही कीमत कितनी देनी होगी अगर आप यहाँ पर कोई घर खरीदना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको बड़े घर की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑप्शन भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक। Jeweler for generations. PC Jeweler. The latest issue of Forbes India on stands now. इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद हैं नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में, पाम बीच रोड से बिल्कुल लगा हुआ है, जहां पर हम आए हैं आज सेक्टर 16। और यहां पर आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप का ये प्रोजेक्ट, प्रोग्रेसिव हाईनेस। बहुत ही हाई एंड प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पर एक 3 BHK सैंपल फ्लैट का हम जायजा ले रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा इस 3 BHK फ्लैट का लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन, एक कॉमन बाथरूम भी। और अब वक्त हो गया है कि हम इस फ्लैट के बेडरूम्स पर एक नजर डालें।
इस फ्लैट को बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है। एक एलिगेंस, एक टच इसमें देने की कोशिश की गई है, क्लास लाने की कोशिश की गई है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम है वो एलिवेटेड बनाया गया है, यानी बाकी पूरे फ्लोर से उठाकर इसको ऊपर रखा गया है ताकि एक अलग क्लास आपको इस घर के अंदर मिले। तो आइए मास्टर बेडरूम से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसा है आपका मास्टर बेडरूम। अब ये इस 3 BHK फ्लैट का मास्टर बेडरूम। डायमेंशन सबसे पहले 16 बाय 11, काफी स्पेस है इस कमरे के अंदर। वैसे पूरा घर ही काफी स्पेशियस है, लेकिन खासतौर पे आपका ये मास्टर बेडरूम, जैसा हमने कहा, यहाँ पर सीलिंग हाइट काफी अच्छा है। 12 फीट का सीलिंग हाइट है, तो यहाँ पर जगह की कमी आपको महसूस नहीं होती और ज्यादा खुलापन महसूस होता है। बहरहाल ये मास्टर बेडरूम, और इसके साथ 9 बाय 5 का यानी काफी बड़ा मास्टर बाथरूम आपको दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी कलर कॉम्बिनेशंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ताकि इसकी खूबसूरती निकल कर आए, चाहे वो फ्लोरिंग हो, चाहे वॉल डेडो हो। और हाई एंड एक्सेसरीज इस बाथरूम के अंदर लगाए गए हैं। साथ ही एक यूटिलिटी एरिया भी आपको दिया जा रहा है, और आपके इस मास्टर बेडरूम में फुल वॉल हाइट फ्रेंच विंडोज दिए गए हैं ताकि बाहर का नजारा आपको साफ तो दिखाई देगा, एक खूबसूरती भी आती है, एक क्लास भी आता है, और एक एलिगेंस का टच भी इस तरह से आपके मास्टर बेडरूम में आता है। तो काफी खूबसूरत ही आपका मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम के बाद अब ये आपका मास्टर बेड नंबर 2 इसे कहा जा सकता है। डायमेंशन आपके मास्टर बेडरूम से थोड़े से कम, 16-11 की जगह ये 14-11 का है, लेकिन फिर भी इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। उतनी ही स्पेस जितनी आपको आपके मास्टर बेडरूम में फील हो रही थी। छोटी सी बालकनी भी यहाँ पर साथ में है, और 9 बाय 5 का एक बेहद खूबसूरत सा बाथरूम इस रूम के साथ भी। और अब ये आपके 3 BHK फ्लैट का आखिरी बेडरूम या बेडरूम नंबर 3, करीब 10 बाय 12 का, यानी डायमेंशन के लिहाज से आपके दोनों मास्टर बेडरूम से थोड़ा छोटा, लेकिन ये गेस्ट बेडरूम के लिए बिल्कुल आइडियल है। और इसके सिचुएशन भी बहुत आइडियल है, यानी आपका लिविंग और डाइनिंग के साथ ही एकदम लगा हुआ है। साथ ही आपका जो कॉमन टॉयलेट है उसके साथ भी एक कमरा सीधी तरह से अटैच होता है। तो ये एक आइडियल रूम होगा आपके मेहमानों के लिए। और डायमेंशन की जैसे मैंने बात की 10 बाय 12, तो जगह के लिहाज से इसमें भी कोई कमी नहीं, और एक ये बहुत ही आइडियल गेस्ट रूम का काम कर सकता है। तो ये आपने देखा प्रोग्रेसिव हाइनेस के अंदर एक सैंपल 3 BHK फ्लैट, जो कि एरिया के हिसाब से है 2150 स्क्वायर फीट, सुपर बिल्टअप कह लीजिए या सेलेबल कह लीजिए। लेकिन एक ऑप्शन हमने आपको दिया था कि अगर आप बड़ा घर चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको प्रोग्रेसिव हाइनेस के अंदर मिलेगा। यानी इसी तरह के अगर 2 फ्लैट्स मिला दिए जाएं, जोड़ी फ्लैट कह लीजिए, कंबाइंड फ्लैट कह लीजिए, या 5 BHK फ्लैट आप कह लीजिए, वो भी आपको मिल सकता है। तो एरिया अब आपका हो जाएगा 4300 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया। और वो फ्लैट ठीक सामने मैं आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि अब आपका फ्लैट या घर किस तरह से दिखेगा। तो अभी वो फ्लैट जिसका कि सुपर बिल्टअप या सेलेबल एरिया हो गया है 4300 स्क्वायर फीट, 4300 स्क्वायर फीट, आप इसे जोड़ी फ्लैट कह लीजिए, या मान लीजिए कि जो फ्लैट हमने आपको दिखाया वैसा एक फ्लैट इसके साथ और जोड़ दिया जाए, तो जो खास अंतर आएगा वो आएगा आपके इस लिविंग और डाइनिंग एरिया में। अब यहाँ के डायमेंशन हो जाएंगे 24 बाय 24। आप एहसास कर सकते हैं काफी बड़ा एरिया यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और दूसरा अंतर जो आता है कि किचन कहाँ जाएगा, तो किचन एक तो जो आपने किचन देखा था वैसा ही है, उसके अलावा जो किचन का एरिया दूसरे फ्लैट का है उसे स्टडी रूम में कन्वर्ट यहां पर करके दिखाया गया है। बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। नंबर ऑफ बेडरूम्स यहां पर बढ़कर अब हो जाते हैं आपके लिए 5। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी है, आपको ज्यादा जगह चाहिए, तो ये आपके लिए एक आइडियल घर हो सकता है। तो ये आपने देखा नवी मुंबई के सानपाड़ा में प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रोजेक्ट हाइनेस के अंदर एक सैंपल 3 BHK फ्लैट और साथ में एक जोड़ी फ्लैट, जो कि हमने आपको दिखाया अगर आपको बड़े घर की रिक्वायरमेंट है। और वक्त हो गया कि हम आपको ये बताएं कि अगर आप यहाँ पर कोई घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीमत कितनी देनी होगी। लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट में काफी फैसिलिटीज हैं जो आपके लिए क्रिएट की गई हैं, काफी हाई एंड फैसिलिटीज, ताकि प्रोजेक्ट वाकई में एक लग्जरी प्रोडक्ट बने। तो आइए एक नजर डालते हैं इन फैसिलिटीज पर। प्रोग्रेसिव हाइनेस एक हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है जहां आपको एक शानदार घर के साथ साथ हर वो सुविधा दी जा रही है जिससे आपकी लाइफस्टाइल ही बदल जाएगी। हाइनेस में फुली एयर कंडीशन ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी बनाई गई है जिसमें इटालियन मार्बल का काम इसे एक एलिगेंट लुक देता है। पोडियम पर एक विशाल लाउंज तैयार किया गया है जिसमें आपके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाई एंड जिम्नेशियम मौजूद है। इसके अलावा पोडियम पर ही स्विमिंग पूल बनाया गया है जिसके साथ एक लश ग्रीन गार्डन भी इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपके लिए मल्टी पार्किंग और हाईटेक सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की गई है।
तो ये आपने देखी हो तमाम एमिनिटीज और फैसिलिटीज जो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने जा रही हैं। और अब हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर घर लेना चाहते हैं तो आपको रकम कितनी अदा करनी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर रेट क्या चल रहा है। यहाँ पर जो रेट है वो शुरुआती रेट, एक प्राइस रेंज है 11,500 से लेके 13,500 रुपए तक। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे या जैसे जैसे ऊपर की मंजिल पर आते जाएंगे रेट बढ़ता जाएगा। बहरहाल जो बेसिक है वो 11,500 रुपए है। उस लिहाज से अगर हम कीमत निकालें, हमने आपको बताया यहाँ पर आपके लिए 3 BHK का ऑप्शन है और साथ में आप 5 BHK जोड़ी फ्लैट भी ले सकते हैं। पेंट हाउसेस भी हैं लेकिन उनकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर हम 3 और 5 BHK की बात करें तो 3 BHK जो मिनिमम प्राइस यहाँ पर आपके लिए आएगी ऑल इंक्लूसिव वो है 2.7 यानी 2,70,00,000 रुपए। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, आप 5 BHK पर जाते हैं, अपर फ्लोर्स पर भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टिकट साइज जिसे हम कहेंगे वो आ रहा है वो होगा करीब 6 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से अगर आपको प्रोग्रेसिव हाइनेस के अंदर घर लेना है तो कम से कम यहाँ पर शुरुआत होगी आपके लिए 2.7 CR से लेकर और रेंज आगे तक जाती है वो है 6 CR यानी 6 करोड़ रुपए तक। और इसी के साथ हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे प्रोग्रेसिव ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर देवांग त्रिवेदी। उनसे हम बातचीत करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही और बातचीत होगी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में और एक जायजा प्रॉपर्टी मार्केट का। लेकिन सब कुछ इस ब्रेक के बाद। घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। Zoom in. Slow motion, slow motion. Location change. जिंदगी की पिक्चर में इंटरवल नहीं होता। करना होगा तरक्की का सफर और साथ लेना होगा उन सब लोगों को जो हैं इस तरक्की के हिस्सेदार। तो सरकार को इस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको यहाँ पे जो आ रहा है एयर कनेक्टिविटी। बजट से पहले देश की उम्मीदों का जायजा लेने मैं निकली हूँ ऐसे ही सफर पर। देखिए महिंद्रा नाविस्टार प्रेजेंट्स ड्राइविंग फॉर ग्रोथ इस मार्च सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटेड बाय महिंद्रा नाविस्टार, बदल रहा है भारतीय ट्रकिंग को। In association with IndusInd Bank, आपने चाहा हमने किया। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद हैं नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में और यहाँ पर हमने आपको दिखाया प्रोग्रेसिव ग्रुप का प्रोजेक्ट हाइनेस जो कि पाम बीच रोड से लगा हुआ है। आपने देखा एक शानदार प्रोजेक्ट है और अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर देवांग त्रिवेदी। देवांग, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। हमारा पहला सवाल आपसे यही और उससे पहले बहुत बधाई शानदार प्रोजेक्ट के लिए कि इस प्रोजेक्ट का USP या यूनिक पॉइंट या यूनिक सेलिंग पॉइंट आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि प्रोजेक्ट का जो फील है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से है। जब हमने शुरुआत की प्रोजेक्ट की तब नवी मुंबई का जो माहौल था वो इट वाज फॉर MIG, LIG एंड हायर इनकम ग्रुप, बट वी वांटेड टू डू समथिंग विच इज अल्ट्रा लग्जरियस। तो इसीलिए फिर हमने प्रोजेक्ट को ऑडियंस जो है फॉर लग्जरियस अपार्टमेंट्स या लग्जरी जो सीख करते हैं उनके लिए हमने डिज़ाइन किया है। एंड इट इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ अपार्टमेंट्स इन सिंगापुर और दुबई। देवांग, यहाँ पर जैसे आपने कहा कि एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट आपने बनाया है और नवी मुंबई में ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है नहीं। निश्चित तौर पे आपने 2 से 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी तो तब शायद मार्केट इस प्रोजेक्ट के लिए और वायबल नहीं रहा होगा। तो क्या विजन लेकर आप चले थे, कैसे आपने सोचा कि आगे जाके ये प्रोडक्ट के लिए काफ़ी डिमांड आएगी? मार्केट में एक गैप था कि पीपल वांटेड अ क्लास प्रोडक्ट और यहाँ नवी मुंबई जो ग्रो कर रहा है आज, ये बेस्ट ऑफ फर्म्स, IT फर्म्स और एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स यहाँ पर है, प्लस मॉल्स है, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो एक दरवाज़ा गैप कि एक इस तरह के अपार्टमेंट्स नहीं थे। तो हमने फिर सोचा कि एक लग्जरी अपार्टमेंट कैसे होना चाहिए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले व्हेन यू टॉक ऑफ लग्जरी तो होता है ग्रैंडनेस, तो ग्रैंडनेस हैज टू बी देयर। सेकंड थिंग वी हैव आवर ऑल आवर प्रोजेक्ट्स आर वाइट इन कलर, सो उससे एक सूदिंग फील आता है।
थर्ड थिंग था कि एक स्पा में जैसे एंटर करो तो एक कोजीनेस आती है और एक वार्मथ आती है, वैसे प्रोजेक्ट में एंटर करो तो यू हैव दैट काइंड ऑफ वार्मथ आल्सो। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमने डिजाइन किया। तो आपने काफी ज्यादा एफर्ट अपने इस प्रोजेक्ट में लगाए हैं। तो देवांग, अगर हम पूछें कि आपको इस प्रोजेक्ट का रिस्पांस किस तरीके का मिल रहा है तो आपका क्या जवाब है? रिस्पांस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये हमारा थर्ड या फोर्थ प्रोजेक्ट है यही लाइंस पे। सो दिस इज अवर थर्ड प्रोजेक्ट इन द लाइंस। हर एक प्रोजेक्ट में हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, कस्टमर को बाकायदा फीडबैक पूछते हैं। वी हैव फीडबैक फॉर्म सिस्टम एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वट एवर वी नीड टू इम्प्रूव फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट, तो पास्ट प्रोजेक्ट में जो भी सीखते हैं वो हम करंट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। राइट, तो ये जो पाम बीच रोड, ऑफ पाम बीच रोड वाला इलाका या सानपाड़ा का जो इलाका है, इसमें एप्रिसिएशन वैल्यू कितनी आप देखते हैं? आने वाले वक्त में अगर हम 5 साल की बात करें तो कितना ग्रो कर सकता है? नेक्स्ट 5 years में आई वुड से मिनिमम 3 times मीन्स अगर आज 1 rupee है तो इट विल बिकम 3 rupees इन स्पैन ऑफ 5 years, बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि पाम बीच रोड जो है वहाँ पर जो बड़े अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और पाम बीच में द रेट्स आर इन द रेंज ऑफ से 15 to 21,000 rupees a square feet। तो एट फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट यू आर गेटिंग ऑफ पाम बीच रोड। तो ऑलरेडी देयर इज अ करेक्शन फैक्टर हियर इन टर्म्स ऑफ कि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो आज की अगर राइट वैल्यूएशन पकड़े तो इट विल बी एट पार विथ पाम बीच रोड एंड नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन सीइंग नवी मुंबई का जो ग्रोथ है इट शुड बी मिनिमम 3 times whatever it is today। आपने नवी मुंबई के ग्रोथ की बात की, तो हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से ग्रो कर रहा है और क्या पोटेंशियल आपको दिखाई देता है? नवी मुंबई का जो पोटेंशियल है वो इमेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज पहले जो नवी मुंबई में कस्टमर्स आते थे वो आते थे कि यहाँ पे सस्ता क्या है, एंड दे वर कमिंग हियर आउट ऑफ फोर्स, यानी उनको कोई मजबूरी थी कि वहाँ बॉम्बे में बजटेड फ्लैट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो शिफ्टिंग टू नवी मुंबई। एज ऑफ नाउ क्या है कि नवी मुंबई में लोग आउट ऑफ चॉइस आ रहे हैं, सबसे बड़ा माइंडसेट जो चेंज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, होटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सेलेंट। प्लस यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द IT फ्यूचर SEZ आने वाला है, एयरपोर्ट है एंड गोल्फ कोर्स, इस्कॉन टेम्पल, ऑल दिस थिंग इज ऑल्सो एडिंग फ्यूल टू द ऑलरेडी हीटेड अप मार्केट ऑफ नवी मुंबई। ये तो बात हुई यहाँ की नवी मुंबई की, लेकिन देवांग, अगर हम वापस प्रोग्रेसिव पे आए तो आपके आने वाले वक्त में फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट आप लेकर आने वाले हैं? हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो है कोपर खेरना, दैट इज नियर अबाउट वाशी और रेलवे में है, और अदर नोड्स जैसे कामोटे है, खारगर, वहाँ कवर करने वाले हैं हमारा। लेकिन ऑलवेज USP यही रहेगा कि जो भी मार्केट में जाए वी हैव टू बी द बेस्ट प्रोवाइडर ऑफ क्वालिटी। चलिए देवांग, तो आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे देवांग त्रिवेदी, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोग्रेसिव ग्रुप, जिनसे हमने बातचीत की उनके इस शानदार से प्रोजेक्ट हाइनेस के बारे में, साथ ही एक जायजा लिया कि किस तरह से नवी मुंबई का मार्केट डेवलप कर रहा है, किस तरह के नए पॉकेट्स यहाँ डेवलप हो रहे हैं, किस तरह का प्राइस रेंज यहाँ पर डिस्कवर हो रहा है, किस तरह का पोटेंशियल इस मार्केट में है आगे बढ़ने के लिए, साथ ही जाना कि क्या फ्यूचर में कंपनी डिलीवर करने वाली। बहरहाल इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए डेस्टिनेशन और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Presented by RR Kabel.